आज मैं एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसके तार 5300 साल पहले से जुड़े हुए हैं। एक ऐसी चीज़ जिसने इंसानों को अपना दीवाना बना दिया और आज भी वो जज्बा जिंदा है। तब ये लोगों को डिवाइन एनर्जी से जोड़ने का जरिया था और आज ये सिंबल बन चुका है प्यार का, केयर का, या सिर्फ एक छोटी सी मिठास बांटने का। चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो या कोई पुराना दोस्त, हर किसी के इमोशन से जुड़ा है ये। आज इसका मार्केट साइज 150 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। मैं बात कर रहा हूँ थियोब्रोमा ककाओ की, जिसको आज हम कहते हैं चॉकलेट। तो चलिए समझते हैं इस चॉकलेट की सफ़र को। और आप देख रहे हैं इसका सफ़र जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा अमेज़न के घने जंगलों में, जहाँ एक पेड़ पाया जाता है थियोब्रोमिन ककाओ। थियोब्रोमिन एक नेचुरली पाए जाने वाला केमिकल है। इसी केमिकल की वजह से जब हम चॉकलेट खाते हैं तो हमको काफ़ी अच्छा लगने लगता है। आइए ले चलता हूँ मैं आपको 5000 साल पहले साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में। यहाँ पे एक सभ्यता थी जिसका नाम था माया चिनचुपे। ये पहले लोगों में से थे जिन्होंने ककाओ पेड़ का यूज़ करना शुरू किया। आइए दोस्तों चलिए समझते हैं थियोब्रोमा का मतलब क्या होता है। थियो यानी गॉड और ब्रोमा यानी फूड, इसलिए हम इसको फूड ऑफ द गॉड्स भी बोला जाता है। पर पता कैसे चला कि पहले के सभ्यता इस चॉकलेट को यूज़ करती थी? तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इसकी खोज की तब उनको कुछ मिट्टी के बर्तन मिले। उनके अवशेषों में से थियोब्रोमिन के ट्रेसेस मिलते हैं। उससे ये पता चलता है कि ये उस वक्त ड्रिंक के रूप में पिया जाता था। इसकी कहानी यही नहीं रुकी, इसका सफ़र इसको ले गया मेसो अमेरिका में, यानी आज के समय का मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरस, एल सल्वाडोर जैसे देश इस रीजन में आते हैं। इसकी शुरुआत होती है ओलमेक्स से। ये लोग ककाओ बीन्स को रोस्ट करके उसका ड्रिंक बना के पीते थे। ये शायद रिचुअल और वेडिंग वगैरह में उनके काम आता था। फिर आए मायन, इसलिए उन्होंने उसको बुलाया ड्रिंक्स ऑफ द गॉड। और आप हैरान होंगे कि ये ड्रिंक मीठा नहीं था बल्कि ये तीखा था। यानी ये ड्रिंक बनाने के लिए रोस्टेड ककाओ, पानी, मिर्च और कॉर्न मील से बनाया था। ये फ्रॉथी और तीखा बनता था क्योंकि उस समय फ्रॉथ ट्रेंड पे था। लेकिन आगे जाके सब कुछ बदलने वाला था एक शख्स के वजह से। इनका नाम है हर्नन कोर्टेस। ये आए थे मैक्सिको में 1519 में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। और जैसे हर अतिथि का स्वागत होता है वैसे वहाँ के एम्परर मोक्टेजुमा II ने उनको ये ड्रिंक पिलाया और उस ड्रिंक को वो बुलाते थे शोकोलात। हाँ, आपने सही सुना, वहाँ के लोग उसको चॉकलेट नहीं तब उसको शोकोलात बुलाते थे उस ड्रिंक को। और जैसे हर कॉलोनाइज़र का माइंडसेट रहता है, इन्होंने कुछ साल में एस्टेक एम्पायर को हरा दिया। यहाँ से ये गोल्ड और बाकी कीमती सामान के साथ ककाओ बीन्स भी अपने साथ स्पेन ले गए। उधर ये पहुँच तो गया लेकिन वहाँ के राजा महाराजाओं को उसका कड़वा टेस्ट एकदम पसंद नहीं आया। तो फिर वहाँ के लोगों ने इसमें वैनिला, सिनेमन और केन शुगर वगैरह मिला के मीठा बनाना स्टार्ट किया। लगभग 1 सेंचुरी तक स्पेनिश लोगों ने चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस को सीक्रेट रखा, इसके प्रोडक्शन और ट्रेड को भी कंट्रोल किया। जब स्पेनिश प्रिंसेस दूसरे देशों के राजकुमारों से शादी करने लगी तो वो अपने साथ ककाओ बीन्स भी ले गई, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में ककाओ बीन्स फेमस हो गए और ये साथ ही साथ चॉकलेट भी। जब डिमांड बढ़ने लगा तब ज़्यादा बीन्स की ज़रूरत पड़ने लगी। तो ज़्यादा डिमांड की वजह से यूरोपियंस ने ककाओ को साउथ अमेरिका, कैरेबियन, वेस्ट अफ्रीका ये देशों में उगाने लगे। पर आप सोचोगे कि इन्हीं देश को क्यों चुना ककाओ बीन्स को उगाने के लिए? तो सुनो, ये ककाओ प्लांट एक स्पेसिफिक रीजन में ही उग सकता है और इस रीजन का नाम ही ककाओ बेल्ट है, जो कि 20 डिग्री साउथ और 20 डिग्री नॉर्थ है इक्वेटर के पास, जो कि इस जगह को हॉट एंड ह्यूमिड बनाते हैं। एक परफेक्ट क्लाइमेट इस प्लांट को उगाने के लिए। पर अब धीरे धीरे दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यानी जाहिर सी बात है कि इस चीज़ का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था। 1800s में हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी अब चॉकलेट को हाथ से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे 1828 में वैन हाउटेन नाम के एक इनोवेटर ने ककाओ प्रेस बनाया। ये हाइड्रोलिक प्रेस था जिसके वजह से ककाओ बटर को ककाओ सॉलिड से अलग कर पाते थे, जिसके वजह से कोकोआ पाउडर बन पाया। फिर आगे चल के 1847 में जोसेफ नाम के शख्स ने चॉकलेट को अब स्नैकेबल बना दिया, यानी अब उसको बार के फॉर्म में खा सकते थे। यानी अब चॉकलेट सिर्फ पी नहीं जा सकती थी बल्कि उसको खा भी सकते थे। और 1857 में एक कंपनी आती है, इसका नाम तो आपको ज़रूर पता होगा, नेस्ले। डैनियल पीटर जो कि पड़ोसी थे हेनरी नेस्ले के, जो कि फाउंडर हैं नेस्ले कंपनी के। इन्होंने मिल्क पाउडर को चॉकलेट से कंबाइन किया और मिल्क चॉकलेट बनाया, जो कि 1900 के बाद पूरी दुनिया भर में फेमस हुआ। 1879 में स्विट्ज़रलैंड की बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम आपने सुना होगा,
इसके फाउंडर थे रोडोल्फ लिंडिथ। इन्होंने कॉन्चिंग प्रोसेस का आविष्कार किया। इस प्रोसेस में चॉकलेट को एकदम स्मूथ और वेलवेटी टेक्सचर दिया जाता है और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट कंपनी में से एक है। ये मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में कभी किसी कंपनी में जाके आपको इस सारे प्रोसेस का अनुभव करा सकूं। उसके लिए आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आती है कि जब प्रोडक्ट रेडी है, चॉकलेट में इनोवेशन हो गया है, लेकिन अब इसे मार्केट करने की बारी है। जिस चीज़ को करने के लिए स्ट्रेटेजीज चाहिए। इमोशनल मार्केटिंग, जैसे चॉकलेट को इमोशन से एसोसिएट करा गया, जैसे कि लव, प्यार, फैमिली, सेलिब्रेशन, इन सब से। कलर साइकोलॉजी, इस कंपनी का नाम सुन के आपको कौन सा कलर याद आता है वो कमेंट में लिखिए। कैडबरी, पर्पल कलर, जो कि रॉयलनेस और एक्सक्लूसिविटी को दिखाता है। सेलिब्रेशन पैकेजेस बनाए गए, चॉकलेट को फेस्टिवल्स के साथ एसोसिएट किया गया। तो मोटा मोटी देखा जाए तो इसको इस तरह डेवलप किया गया कि ये लोगों के इमोशन और कल्चर्स में धीरे धीरे ऐड होता जाए। तो दोस्तों, इस तरह की थी कहानी इस चॉकलेट की। जो आज हम 10 या 20 रुपए की चॉकलेट खरीदते हैं, उसकी कहानी इतनी प्राचीन है, वो पूरी दुनिया भर में फैली। तो अगली बार आप चॉकलेट खाओ तो इस वीडियो को आप ज़रूर याद रखना, जिसके अंदर इमोशंस हैं, साइंस है और हिस्ट्री है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। मैं हूँ अभिषेक, आप देख रहे हैं डैट हॉस्पिटैलिटी गाइस, साइनिंग ऑफ।